Thousands of years ago, apple cider vinegar not only used by the Asian countries but also by the European countries. लेकिन modern era में apple cider vinegar बड़े ही अलग तरीके से use किया जा रहा है. So what exactly is the history of apple cider vinegar? Is there any health benefits in weight loss, diabetes, blood pressure, cancer, skin and hair health? What are the risks and side effects of apple cider vinegar? Should we consume it on daily basis? Let's face the facts and reality of apple cider vinegar. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन. सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एप्पल साइडर विनेगर? एप्पल साइडर विनेगर को 3000 साल पहले से ही ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली चाइना, जापान, इंडिया, श्रीलंका और भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा था. और इसका इस्तेमाल स्पेशली प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फ्लेवरिंग ऑफ फूड, मेडिसिनल पर्पसेस, कफ, वुंड्स को हील करने के लिए, इन्फेक्शंस को रोकने के लिए और सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए ही किया जा रहा था. और उस टाइम पर बनाने का तरीका भी इसका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता था. महीनों से सालों लग जाते थे किसी भी विनेगर की फॉर्म को बनाने के लिए. और उस टाइम पर बड़ा ही अलग अलग तरह का विनेगर हमें देखने को भी मिलता था. लेकिन आजकल हमें मार्केट में सिर्फ वाइट विनेगर या फिर एप्पल सिडर विनेगर ही देखने को मिलता है. उस टाइम पर वाइट विनेगर, सिडर विनेगर, राइस विनेगर, बाल्समिक विनेगर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ विनेगर की हमारे सामने प्रेजेंट होती थी. लेकिन आजकल 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में विनेगर को बनाने का तरीका इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, ना तो उतना ज़्यादा अब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहा है और इसके यूसेज को भी हमने एकदम से ही चेंज कर दिया है. आजकल हम इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल टाइम में जिन चीज़ों के लिए किया जाता था उसके लिए नहीं करते. आजकल हम किसी और ही चीज़ के लिए विनेगर का इस्तेमाल अपनी डाइट में, अपने खाने में इस्तेमाल करती हैं. जापान की अगर हम बात करें तो जापान में विनेगर को अंडर 10 लॉन्गेटिविटी फूड्स के अंदर रखा गया है जो उनकी लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं. लेकिन उनका बनाने का तरीका इंडियन विनेगर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. वहाँ पर विनेगर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है. चाइना की बात करें, चाइना में भी विनेगर बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी विनेगर को बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. अगर हम अपने कल्चर की बात करें, एशियन कल्चर स्पेशली इंडिया और श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो विनेगर शुरुआतों से 3000 साल पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा था वो कोकोनट विनेगर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा था. लेकिन आजकल हम उस विनेगर को छोड़ के वाइट विनेगर या फिर हम एप्पल साइडर विनेगर की तरफ होने लग चुके हैं. अगर इसके न्यूट्रिशन की हम बात करें तो इसमें कैलोरीज बहुत ही कम प्रेजेंट होती हैं और कोई भी विटामिन और मिनरल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते. लेकिन इसमें गुड बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं जो डेफिनेटली इम्यून हेल्थ और गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. इज देयर एनी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल साइडर विनेगर? एप्पल साइडर विनेगर में गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इम्यून हेल्थ और गट हेल्थ को डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं. लेकिन हम इसे कंज्यूम करते हैं वेट लॉस के लिए, बिकॉज सम स्टडीज़ ये क्लेम करती हैं कि एप्पल साइडर विनेगर आपकी हंगर को कर्ब करता है, आपकी बॉडी में फैट को मेल्ट डाउन कर देता है, बेली फैट को मेल्ट कर देता है. बट देयर इज़ नो क्लिनिकल एविडेंस कि एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी में वेट लूज कराता है. जिन सब्जेक्ट्स में ये स्टडी हुई थी, जो स्टडी ये दावा करती हैं, उनमें 2 अदर फैक्टर्स भी इंक्लूडेड थे. उनकी डाइट को मॉडिफाई किया गया था और उनमें एक्सरसाइजेस को भी इंक्लूड किया गया था. सो अगर आप सोच रहे हैं कि एम्प्टी स्टमक एक गिलास में एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी विनेगर लेने से डेफिनेटली आप अपनी बॉडी फैट को मेल्ट डाउन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. एंड सेकेंड, सम पीपल आर कंज्यूमिंग इट फॉर डायबिटीज़, ताकि उनकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज स्पाइक अप ना हो. ट्रेडिशनली एप्पल साइडर विनेगर, बेसिकली विनेगर, कोई भी विनेगर हो, फंक्शन सभी के सेम ही रहते हैं. एसिटिक एसिड की मात्रा 5 to 8% ही रहती है. 90% इसमें वाटर होता है और बाकी जो 2% होता है वो रेस्ट ऑफ द, किसी में फ्लेवर होता है, किसी में नहीं होता, तो वो उनकी पील्स को इस्तेमाल किया जाता है. अदरवाइज विनेगर का फंक्शन, सभी विनेगर्स के फंक्शन हमेशा ही सेम होते हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है. ट्रेडिशनली विनेगर को डायबिटिक लोगों में डेफिनेटली इस्तेमाल किया जाता था.
ओकेजनली इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी बॉडी में HbA1c बेसिकली कम हो जाए, और ऐसा देखने को भी मिलता था बिकॉज वो अंडर गाइडेंस ही इसका इस्तेमाल करते थे विनेगर को, अदरवाइज नहीं करते थे। लेकिन आजकल हम इसका कंज्यूम करने लग चुके हैं ताकि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना हो, और हम इसे कंज्यूम करते हैं पानी में ड्रॉप्स को मिक्स करके, या फिर स्पून में 1-2 ड्रॉप्स को लेकर अगेन पानी में उसे मिक्स करके कंज्यूम करते हैं। लेकिन पहले डायबिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। उस टाइम पर इसे प्रिजर्वेटिव, कुक्ड फूड्स, सॉसेस जो होते थे उनमें ही मिक्स करके मेडिसिनल पर्पस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। बिकॉज इन फूड में जब आप विनेगर को इंक्लूड करते हैं, इट बेसिकली लो डाउन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ योर फूड, दैट्स वाई उस टाइम रिजल्ट हमें देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता बिकॉज पीपल आर कंज्यूमिंग इट इन अ रॉन्ग वे। हम उसे पानी के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप फूड के फॉर्म में उसे कंज्यूम करेंगे, प्रिजर्वेटिव जिनमें प्रेजेंट हैं उसमें हम विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुक्ड फूड्स हैं उसमें विनेगर का इस्तेमाल किया है, तो डेफिनेटली ये आपके GI ऑफ फूड को कम कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ लोगों में शुगर लेवल हमें स्पाइक अप देखने को नहीं मिलता है। एंड थर्ड, हाइपरटेंसिव लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बट अगेन देयर इज नो क्लिनिकल एविडेंस कि हाइपरटेंशन, BP को लो डाउन करने में एप्पल साइडर विनेगर कोई भी रोल प्ले करता है, कोई भी रोल वो प्ले नहीं करता है। सम पीपल आर कंज्यूमिंग इट फॉर द स्किन एंड हेयर हेल्थ। अगेन स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें न्यूट्रिशन फैक्ट में कोई विटामिन और मिनरल स्पेशली प्रेजेंट नहीं होते हैं, या थोड़े बहुत इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स बहुत माइनर अमाउंट में देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा, लाइक अभी सर्दियों का सीज़न है भाई, तो अभी आपको ऑरेंजेस, आंवला उनमें देखने को मिल जाएंगे, तो उसे इजिली कंज्यूम के इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किन और हेयर हेल्थ। इट मीन्स ओवरऑल सिनारियो इज एप्पल साइडर विनेगर का जिन चीज़ों के लिए आप कंज्यूम करते हैं उनमें कोई भी रोल नहीं है। ये सिर्फ आपकी बॉडी में गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गुड बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है। दैट्स द ओनली रोल ऑफ एप्पल साइडर विनेगर और एवरी विनेगर इन योर बॉडी। So now risk and the side effects of apple cider vinegar. Apple cider vinegar यानी कोई भी विनेगर भाई एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, इट मीन्स इट इज एसिड। और इसके pH की बात कर रहे हो तो इसका pH लगभग 2 से 3 के बीच में ही होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसमें पानी ज़्यादा डाल लेते हैं तो इसका जो एसिड कॉन्टेंट है वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। भाई थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं, 9th 10th की केमिस्ट्री में ले चलते हैं। वाटर का pH क्या होता है हमारे पास? लगभग 7 होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर आप वाटर को एसिड में डालेंगे तो उस टाइम पर जस्ट उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, लेकिन एसिड आपका एल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें आपने एल्कलाइन नहीं ऐड किया, आप उसमें न्यूट्रल 7 pH को ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को पानी में मिक्स करके एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपके ओरोफेरिंग्स फूड पाइप की इन्फ्लामेशन करवा देता है, इरिटेशन करवाता है, आपकी स्टमक में एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसीलिए हम इसे खाने के बाद कंज्यूम करते हैं। अगेन जब आप इसे खाने के बाद कंज्यूम करते हैं उस टाइम भी ये आपकी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स को इंक्रीज करा देता है। आपके ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वहाँ पर इरिटेशन होती है, वहाँ पर धीरे धीरे स्वेलिंग होने भी लग जाती है। तो इसीलिए इसे मॉर्निंग में या बाद में मील्स के या फिर रात को सोने से पहले कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं पर अगर हम देखें एप्पल साइडर विनेगर इन्फ्लेमेशन तो कॉज कराता ही है, ये आपकी किडनी हेल्थ के ऊपर बर्डन भी क्रिएट कर देता है बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर जो होता है इट इज़ अ एसिड। तो जब आप एसिड को डायरेक्टली अपनी बॉडी में वाटर के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं दैन डेफिनेटली आपकी किडनी की जो फिल्टरिंग यूनिट है उसे बहुत एक्सेसली वर्क करना पड़ता है। और आजकल जो किडनी हेल्थ है ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया इज हैविंग द किडनी स्टोन्स, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है उनकी बॉडी में किडनी स्टोन्स हैं। इसीलिए जिसकी वजह से आपकी जो किडनी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर आप कॉन्टीन्यूसली एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उन्होंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस भी की है कि एप्पल साइडर विनेगर को कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करने से, किसी भी विनेगर को जब वो इसे छोड़ते हैं उस टाइम पर उन्हें खाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनका सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाता है, चढ़ने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ये आपकी बॉडी में स्वेलिंग करवा देता है, इन्फ्लामेशन करवा देता है। बिकॉज आप इसे डायरेक्टली किसी भी एसिड को अपने गले से
से पेट तक लेके जा रहे हैं भाई, जो ऑलरेडी एल्केलाइन है, जिनकी पीएच एल्केलाइन है, देन डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। वहीं पर जो लोग डायबिटिक हैं या फिर जो लोग किडनी हेल्थ के लिए कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हैं, इंसुलिन को ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन, कोई भी डायबिटीज़ मेडिकेशन पर है, या फिर वो डायूरेटिक्स को ले रहे हैं, उनको भी एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो उनके प्रोसेसिंग में इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। और एप्पल साइडर विनेगर पोटेशियम लेवल को आपकी बॉडी में लो करता है, बोन हेल्थ को भी ये हार्म करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन एजेस में हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिलती है। सो occasionally it is good for you under the guidance of any physician, but अगर आप इसे continuously अपनी मर्जी से कंज्यूम करें, then definitely it's going to be very very harmful for you. Now should we consume apple cider vinegar for any benefit? अगर आप इसे बाय सेल्फ खुद से कंज्यूम करना चाहते हैं, then definitely the answer is no. आपको apple cider vinegar को as it is नहीं कंज्यूम करना चाहिए, because it is एसिड, चाहे एक माइल्ड एसिड है बट इट इज़ अ एसिड। आपको इसे हमेशा ही किसी फिजिशियन के अंडर ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में तब भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वेट लॉस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, इन सभी चीज़ों में इसका कोई भी रोल नहीं है। तो अगर आप इन 5 चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप इसे अपनी इम्यून हेल्थ, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ओकेजनली ही आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग भी काफ़ी हद तक कॉज करवा देता है। सो इसीलिए no to apple cider vinegar or any other vinegar in liquid form directly from the mouth. Thanks for watching the video. I hope आपके सभी के सभी डाउट विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, पब्लिकली स्टंट, इसके क्या यूसेज हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना।